और बरेली से कई जिले प्रभावित हुए थे। इसके संबंध में बात करने के लिए यहाँ पर ये लेके बैठे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो हमारा दिन का टेम्परेचर था बढ़ गया था, 45 डिग्री के ऊपर हो गया था, और बे ऑफ बंगाल से और मिडिल ईस्ट से भी ठंडी हवाएं आ रही थी, जो कि एक नीचे हार्ड टेम्परेचर ऊपर जाता है, ऊपर इसके ऊपर जो है कोल्ड टेम्परेचर था। तो ये एक ऐसा कन्वेक्शन बन जाता है कि इसमें ब्लास्ट, इसको एक्सप्लोजन टाइप का होता है, और वो एक्सप्लोजन में ही ये आता है। विंड की एयर विंड बढ़ी इधर से आते हैं विंड वाली, तो ये एक तरीके से इस पे एक्सप्लोजन टाइप का हुआ, जिसमें कि कई मकान लोगों के उड़ गए, चप्पल उड़ गए, कई लोग घायल मरे भी। तो इस पे विस्तृत बात करने के लिए हम तिवारी से चाहेंगे कि जरा सा इसको ठीक से समझाएं कि कैसे ये क्या हुआ था। नमस्कार पांडे जी, आपके श्रोताओं दर्शकों को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। और यह बड़ा ही दुखद और सामयिक विषय है कि इधर 12 मई के या 13 मई के दिन जो है उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंधी तूफान, जिसे कहते हैं बवंडर, लू इत्यादि की घटना बड़े विस्तार से हुई, विस्तृत लेवल पे हुई, जिसमें कि 111 रिपोर्टेड है या इससे ज्यादा लोग मर गए। और इस घटना की विभीषिका इतनी बड़ी थी कि रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने शोक संदेश भेजा, यानी ये इंटरनेशनल न्यूज बनी। और बात है भी कि किसी एक मात्र प्रदेश में अगर आंधी तूफान बवंडर इत्यादि से एक दिन में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ये चिंता का विषय है। और इसमें इसकी व्यापकता और इंटेंसिटी का अनुमान आप इस बात से ले सकते हैं कि बरेली में एक नन्हे मियां नाम के व्यक्ति तंबू का खंभा पकड़े ही उड़ गए और आसमान में वो बड़े दूर जाके गिरे, 150 मीटर। वो तो ईश्वर का संयोग अच्छा रहा, आशीर्वाद रहा कि वो बच गए, बच गए, उनको चोट वोट ही लगी। मुझे को याद है कि बहुत पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण में वो जो बाउंडर है वो गोल गोल रूप धारण करके एक आदमी को उड़ा ले गया, और ऊपर जा करके जब वो छोड़ा तो नीचे गिरे और सिर के बल गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये घटनाएं बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि आपने सही बताया कि तापमान के वेरिएशन से एक दबाव बनता है और हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और विपरीत दिशा में भागती हैं बड़ी तेजी से। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गाड़ी नहीं चला पाते हैं। वो टेम्परेचर डिफरेंस तो इतने रफ्तार से जब हवाएं चलेंगी तो उनका बड़ा ही दुष्परिणाम होता है। तो ये घटनाएं हुई हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज जिले में, भदोही जिले में, कौशाम्बी जिले में, फतेहपुर जिले में से लेके बरेली तक ये घटनाएं हुई थी। तो ये घटनाएं बाद में भी होंगी, बाद इस तरह की घटनाएं रिपीट भी होती हैं, कोई ये आइसोलेशन में नहीं होती हैं इस तरह की घटनाएं। विशेषकर इस मौसम में ज्यादा होती हैं, और मई जून तक का महीना इसके लिए बड़ा ही कारण बनता है। तो इस समाज में हम सब लोग रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के प्रति सिंपैथी का भाव होना चाहिए। और हम देखें, हालांकि उत्तर प्रदेश शासन